शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रांची से ये बड़ी खबर, जहां ऑनलाइन एसएससी जीडी परीक्षा में चीटिंग के आरोप लग रहे हैं। 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। पंडरा ओपी स्थित एग्जाम सेंटर में ये कार्रवाई की गई। मामले में एसएससी की तरफ से शिकायतें मिली थी और शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की बात कही गई। पंडरा ओपी के एग्जाम सेंटर का यह मामला बताया जा रहा है। जीडी परीक्षा में धांधली की खबर एसएससी की तरफ से शिकायत मिली थी। उसी शिकायत के बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। ऑनलाइन एसएससी परीक्षा में चीटिंग की बात सामने आ रही है और आपको बता दें कि जीडी परीक्षा में चीटिंग का आरोप लग रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। और चाईबासा से आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं, जहां पर पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने पत्र लिखा और केंद्रीय इस्पात मंत्री को पत्र लिखा गया है। गोवा सेल खदान के टेंडर घोटाले का आरोप लग रहा है। पत्र लिखकर उन्होंने जांच की मांग भी की है। 10 करोड़ रुपए के भुगतान का आरोप लगाया जा रहा है और इसके लिए पत्र लिखा गया है पूर्व सांसद की तरफ से। उन्होंने केंद्रीय इस्पात मंत्री को पत्र लिखा। गोवा सेल खदान के टेंडर में घोटाले का आरोप लगा। पत्र लिखकर जांच की मांग की गई। 10 करोड़ रुपए के भुगतान का आरोप है। हम लोगों ने इस बात को लेकर के, क्योंकि अब काफी गंभीर मामला है और इसमें कई लोग इसमें संलिप्त है, इसमें कई बड़े अधिकारी, सेल के पदाधिकारी लोग संलिप्त है, इसलिए हम लोग इसका जांच का भी हम लोग मांग किए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और हमने इस निमित्त आज इस्पात मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा है और उनको भी हमने इसकी सूचना दी है कि यहाँ पर इस तरह के वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं और मजदूरों का शोषण हो रहा है, वहाँ इस क्षेत्र के लोगों का शोषण हो रहा है। तो हमने इस संबंध में चिट्ठी भी लिखा है। और अगली खबर बोकारो से, जहां के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर ससुर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। घायल ससुर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही राकेश कुमार अपनी पत्नी से दहेज की मांग को लेकर लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था और आए दिन धमकियां भी देता था, जिसको लेकर परिवार में लंबे समय से तनाव और विवाद चल रहा था। और बताया जा रहा है कि दामाद वहां पर पहुंचता है, कहा सुनी होती है और ससुर पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। दुकान में थे सर, तो आकर के सीधे हमला कर दिया और मेरा चेन था गले में, उसको भी छीन लिया और दुकान में पैसा वैसा था, गला से उससे भी निकाल कर और भागा मार के। समझे वहाँ स्कूल में भी जाके एकांश मिश्रा, उनका बेटा जो है, उनको भी हमला करने के लिए गया था। हम खुद विकलांग है, मेरा एक हाथ भी नहीं है, तो इसीलिए हम उसको क्या कर पाएंगे, सीधे आकर के हमने अटैक कर दिया। दुकान में ही बैठे हुए थे और हम लोग सब घर के अंदर थे, हम लोग को पता नहीं था। अचानक से मेरे जो हस्बैंड हैं राकेश मिश्रा, झरिया के हैं, सिरापड़ा, उदरपड़ा, नियर दुर्गा मंदिर, वो आते ही सीधा फरसा लेकर के आए थे और सीधा हमला करते हैं। और भी उनके साथ बहुत कोई था, ऐसा नहीं कि वो अकेले थे, और भी बहुत कोई था। और वो आए थे सीधा फरसा लेकर के, कुछ बोला, कहा सुनी कुछ भी नहीं, ना कुछ हुआ है, ना मारपीट, ना कोई ऐसा। पारिवारिक विवाद है पहले का, बट ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा है। पारिवारिक विवाद चल रहा है हम लोग का। वो बहुत शुरू से ही मेरे साथ शादी के टाइम से ही ऐसा कर रहे हैं। आज 6 साल हो गया, 6 साल से वो ऐसे ही कर रहे हैं मेरे साथ। और गुमला से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से पिटाई का मामला है। घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई की गई। बंदूक की बट से हमला किया गया है। हमले में बुजुर्ग महिला का हाथ टूट चुका है। आरोपी अर्जुन का आपराधिक इतिहास भी रहा है और अर्जुन राम को गिरफ्तार किया जा चुका है। बसिया थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से पिटाई की गई। घर में घुसकर बेरहमी से पीटा गया है। आपराधिक इतिहास पहले भी आरोपी का रहा है। बंदूक की बट से हमला किया गया और दोनों ही लोगों को हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया है। आरोपी अर्जुन का आपराधिक इतिहास रहा है। बताया जा रहा है कि इस हमले में महिला का हाथ टूटा है। आरोपी अर्जुन का इतिहास, आपराधिक इतिहास रहा है। अर्जुन राम को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और ये पूरा जो मामला है वो बसिया थाना क्षेत्र का है।
और रांची से अगली बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। बुजुर्ग की संदिग्ध स्थिति में मौत की जानकारी है। बुजुर्ग की हत्या की आशंका जाहिर हुई है। बहू पर हत्या का आरोप लग रहा है। पुलिस ने बहू को डिटेन कर लिया है, हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। विद्यानगर इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर बहू पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बहू पर हत्या का आरोप लगा है। बुजुर्ग की हत्या की आशंका है। बुजुर्ग की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है और इसका आरोप उसी की बहू पर है। पुलिस ने बहू को हिरासत में लिया है। मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। विद्यानगर इलाके की यह घटना है। और अगली बड़ी खबर धनबाद से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल के सीएम के पीए हत्या का मामला है और पीए की हत्या का धनबाद से जुड़ाव बताया जा रहा है। पीए की हत्या के तार धनबाद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में यह बड़ा खुलासा किया गया है कि जो बाइक हत्याकांड में बरामद की गई है, नंबर जो है वो फर्जी है। अपराधियों ने धनबाद के एक सेल कर्मी विभाष भट्टाचार्य की बाइक के नंबर का इस्तेमाल किया और हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक के नंबर के आधार पर बंगाल पुलिस धनबाद पहुंची थी। संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये मामला खुला है, धनबाद से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है कि जो बाइक का नंबर है वो फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन धनबाद के किसी व्यक्ति के नाम पर यह रजिस्टर है। विस्तार से जानकारी दीजिएगा इस मामले को लेकर। 6 मई को जब शुभेंदु अधिकारी के सहायक की हत्या हुई थी, तो उसके बाद बंगाल पुलिस इस हत्या की जांच की गुत्थी को सुलझाने में लगी थी और जिस तरीके से कार और बाइक का उपयोग किया गया था, जिसमें पता चला था कि फर्जी नंबरों का उपयोग किया गया, लेकिन जिस नंबर का बाइक में उपयोग किया गया था वो धनबाद का ही निकला और वो सेल कर्मी का ही था, जिसका नाम विभाष भट्टाचार्य है। वह एक कुछ साल पहले जो है बनपुर में ही पदस्थापित था और उसके बाद से चासनाला में वह ट्रांसफर होकर आया। लेकिन जिस तरीके से बाइक के नंबर का उपयोग किया गया, उसके बाद से बंगाल पुलिस उस साक्ष्य के आधार पर धनबाद पहुंची और इसकी गहन तहकीकात धनबाद पुलिस की मदद से की। जोड़ा पोखर में आकर उन्होंने सेल कर्मी से जो है इसकी जानकारी ली और साथ ही साथ जिस बाइक का उपयोग किया गया था उसे भी देखा। हालांकि पुलिसिया जांच में जो है तो जिस बाइक नंबर का उपयोग किया गया था वह बाइक सेल कर्मी के घर में ही था और जो मॉडल बाइक का था वह भी अलग अलग था। इससे कहीं ना कहीं जो पुलिस की जांच है वो यहाँ स्पष्ट हो गया। संजय, क्या इस बात की जानकारी आई है कि जिस नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये कितने समय से इस नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा था? इसको लेकर कोई खबर है क्या? फिलहाल तो बड़े ही गुपचुप तरीके से पुलिस जो है यहाँ पर जांच की और उसके बाद वापस लौट गए। लेकिन जिस तरीके से धनबाद के नंबर का बाइक का उपयोग किया गया वह भी उस सेल कर्मी का जो कुछ साल पहले बंगाल के बर्नपुर में ही कार्यरत था और उसके बाद धनबाद में ट्रांसफर होकर आया है, तो कहीं न कहीं इस जांच को एक बल मिल रहा है क्योंकि वह कर्मी बंगाल में ही पोस्टेड था। हालांकि अब पुलिस इस जांच से संतुष्ट भी है कि जिस बाइक नंबर को उपयोग किया गया था वह बाइक सेल कर्मी के घर में ही था और वो मॉडल भी अलग है। लेकिन हत्या की गुत्थी जब तार धनबाद से जुड़ी है तो हो सकता है कि बंगाल पुलिस फिर से इसकी जांच करने के लिए धनबाद पहुंचे, धनबाद पुलिस की मदद ले। लेकिन मुख्यमंत्री अब शुभेंदु अधिकारी बन गए हैं, बड़े ओहदे में हैं, तो कहीं न कहीं उनके सहायक की अगर हत्या हुई है और धनबाद से तार जुड़ा है तो धनबाद में बंगाल पुलिस इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। हो सकता है कि जिन हत्या में नंबरों का गलत उपयोग किया हो गया, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का संबंध धनबाद से जुड़ता है इस हत्याकांड में तो एक बड़ा चीज हो सकता है और इसीलिए पुलिस पूरी बारीकी से जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे जांच क्रम में मीडिया को दूर रखा गया है, लेकिन हत्या की तार अब धनबाद से जुड़ी है तो एक बड़ा ही गंभीर बात है और वो भी भाजपा के अब मुख्यमंत्री हो चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। तो हत्या की गुत्थी कब सुलझती है, कहाँ से सुलझती है, कौन लोग, बिल्कुल अभी इन सब के लिए इंतजार करना होगा। संजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर खूंटी से, जहां के रनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध डोडा लदा ट्रक पकड़ा है। तस्कर मवेशी का चारा और चोकर के नीचे छिपाकर इसकी तस्करी कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच करते हुए जब्त डोडा की कीमत का आकलन कर रही है। मामले की जानकारी मिलते ही तोरपा के एसडीपीओ भी मौके पर पहुंच गए और इस मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। रनिया और कमडरा बॉर्डर में करीब 3-4 बजे एक ट्रक निकल रही थी, तो थाना प्रभारी और अन्य की सूचना से एक ट्रक पकड़ाया है। उसमें डोडा और कुछ भूसी है जो गाय के लिए दिया जाता है, उसे ले जा रहा था और यूपी का एड्रेस दिखा रहा है ट्रक का। अभी एग्जैक्ट तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन करीब 50 तो होगा।
से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर अपराध नियंत्रण और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हत्या, लूट और ठगी जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में आरोपियों ने गुनाह भी कबूल कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हत्या, लूट और ठगी के आरोप इन पर हैं और ये 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस लगातार अभियान चलाते हुए सफलता हासिल कर रही है। 2023 में धोखाधड़ी और मारपीट की एक घटना दर्ज हुआ था जिसमें ये फरार चल रहा था। इसका मोटिव ये था कि यहाँ के लोगों को वो लेबर का काम कराने के लिए किसी दूसरे राज्य में ले जाता था और वहाँ पे वो उनसे उनका आधार कार्ड और पर्सनल आइडेंटिटीज कार्ड वगैरह वो लोग वहाँ छीन लेते थे और उस पे वो फेक सिम कार्ड इशू कराता था और इशू कराने के बाद साइबर अपराध कर्मियों को वो प्रोवाइड करता था, जिसके माध्यम से साइबर ठगी की घटनाएं यहाँ हो रही थी। पेट्रोल पंप में जो घटना हुई थी उसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें एक को पुलिस के द्वारा पूर्व में जेल भेजा गया, 2 फरार थे, इसमें एक की गिरफ्तारी हुई है, एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के हम लोग लगातार प्रयास। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। खूंटी से ये बड़ी खबर, PLFI के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। PLFI के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, देसी कट्टा गोली के साथ इनकी गिरफ्तारी की गई है। बड़ी घटना की ये प्लानिंग कर रहे थे। डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। 3 उग्रवादी जंगल से फरार भी हो गए हैं, लेकिन एक बड़ी सफलता आप कह सकते हैं। PLFI के खिलाफ ये बड़ी सफलता है टीम की। इसके 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे कुछ सामान भी बरामद किया गया है। देसी कट्टा गोली के साथ इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना ये तैयार कर रहे थे, उससे पहले वहां पर टीम पहुंचती है, इनकी गिरफ्तारी कर लेती है। डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई और 3 उग्रवादी जो कि जंगल से फरार हो गए। को सूचना प्राप्त हुआ कि जिलिंगा जंगल में PLFI संगठन के सक्रिय सदस्यों के द्वारा वहां पे एक बैठक का आयोजन किया गया है और वहां पे उन लोग के द्वारा मिलके हथियार का आदान प्रदान एक दूसरे को करने के लिए और संगठन विस्तार करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में हम लोग ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया और उस दल को हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उस स्थल पे भेजा। तो वहाँ पे हम लोगों को 3, 4 से 5 की संख्या में जो है ये लोग नज़र आए। वहाँ पे जब इनको खदेड़ा गया तो उसमें कुछ लोग छूट करके भागने में सफल भी रहे और 2 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और इनके पास से हम लोग को 2 देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं। और आगे बढ़ते हुए रांची से अब आपके सामने बड़ी खबर रखेंगे। 20 मई को PCC की बैठक है। कांग्रेस में जारी विवाद पर बैठक और कांग्रेस प्रभारी बैठक करेंगे। प्रदेश नेतृत्व पर सवाल जो उठे हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री के पत्रों पर भी मंथन किया जाएगा। आंतरिक मतभेद खत्म करने की कोशिश होगी, क्योंकि देखिए एकजुटता ना होने की वजह से इस तरीके के आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और ये गंभीर मसला है। इसी को लेकर बैठक बुलाई जा रही है। वित्त मंत्री के पत्रों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस प्रभारी बैठक करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में ये बैठक होगी और 20 मई को PCC की बैठक होगी। कांग्रेस में जारी विवादों को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। कांग्रेस प्रभारी बैठक करेंगे। प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि वित्त मंत्री के पत्रों पर भी मंथन किया जाएगा। आंतरिक मतभेद को खत्म करने की कोशिश होगी। कांग्रेस के तमाम नेता इसमें पहुंचेंगे, उनसे चर्चा की जाएगी कि एक दूसरे पर इस तरीके से गंभीर आरोप लगाना, सवाल उठाना ये सही नहीं है, क्योंकि अच्छा मैसेज नहीं जाता है और इसी मतभेद को खत्म करने की कोशिश की जाएगी PCC की बैठक में, जो कि 20 मई को होने जा रही है। और झारखंड में सिलेंडर सब्सिडी को लेकर वित्त मंत्री की ओर से CM हेमंत सोरेन के लिखे पत्र के बाद झारखंड की सियासत गरमा गई है। वित्त मंत्री ने हर सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी देने की मांग कर दी है। जेएमएम ने पत्र लिखने को वास्तविकता से दूर रहकर मीडिया की सुर्खियां में बने रहने की कोशिश बता दिया। तो बीजेपी ने सरकार में CM और मंत्रियों के बीच जारी विरोध की राजनीति पर भी तंज कस दिया। हालांकि कांग्रेस को मामले के समाधान की उम्मीद है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड में सिलेंडर सब्सिडी पर संग्राम। वित्त मंत्री ने लिखी CM को चिट्ठी। सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी की मांग। जेएमएम ने बताया सुर्खियों में रहने की कोशिश। बीजेपी का दावा, सरकार में सब ठीक नहीं।
राजनीति में पत्र का बड़ा महत्व होता है और यही पत्र झारखंड की सियासत को गरमाए हुए है। दरअसल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए सब्सिडी देने की मांग की गई। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था और इसी की याद दिलाते हुए वित्त मंत्री ने राज्य के 31 लाख परिवार को प्रति माह एक सिलेंडर के लिए 200 रुपए की सब्सिडी देने पर विचार की अपील की है। साथ ही कहा कि इस योजना पर सालाना 744 करोड़ का खर्च आएगा, जिसे वहन करने में सरकार सक्षम है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का समर्थन किया और मिल बैठकर मंथन से हल निकालने का भरोसा भी जताया है। देखिए, गैस के सिलेंडर में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर हम लगातार चिंतित हैं। सच पूछिए तो ये सभी मामले हम लोग मुख्यमंत्री जी से बैठ करके बातचीत करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सिलेंडर सब्सिडी पर वित्त मंत्री के लेटर का कांग्रेस ने बचाव किया है। इधर जेएमएम को वित्त मंत्री का पत्र नहीं सुहाया है। पार्टी प्रवक्ता ने उनके वित्त मंत्री होने के बाद भी ऐसी मांग करने पर तंज कसा। वहीं बीजेपी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री अपने मंत्री को ही विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं तो जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी। मुख्यमंत्री से मिलना जुलना मंत्रियों का लगा रहता है, मुलाकातें भी होती है। मुलाकात के दौरान इस तरह के विषयों पर चर्चा हो सकती है और करनी चाहिए उन्हें। इस तरह के पत्र लिखने से कहीं न कहीं आप मीडिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। मुख्यमंत्री जब जेके भाषाई विवाद में जिस समय मगही, भोजपुरी और अंगिका को हटाकर लाए थे तो उनके कैबिनेट के कलीग्स ने विरोध कर लिया। तो ऑल इज नॉट वेल। मुख्यमंत्री का उनके कैबिनेट में ही कांग्रेस के मंत्री विरोध कर रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से विरोध कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री तो ऐसा लगता है कि जनता का विश्वास तो बड़ी बात है, यहाँ तो अपने कैबिनेट का विश्वास खो बैठे हैं। इन दिनों वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के तेवर एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से तल्ख चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीएम को पत्र लिखकर सिलेंडर सब्सिडी देने की खुलेआम मांग करना पार्टी के साथ सरकार की भी परेशानी बढ़ा सकती है। सरकार अगर उनकी मांग पर सहमति जताती है तो खजाने पर बोझ बढ़ेगा और अगर मांग नहीं मानती है तो सीएम की छवि पर असर पड़ सकता है। देखना दिलचस्प होगा सिलेंडर सब्सिडी पर जारी संग्राम का अंत किस तरह होता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर रांची से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद रांची के रिम्स में भी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत अस्पताल परिसर में आग जैसी आपातकालीन व्यवस्था से निपटारे के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। संस्थान के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में फायर मॉक ड्रिल और फायर ऑडिट भी किया गया। रिम्स के निदेशक ने बताया कि फायर सेफ्टी को लेकर रिम्स लगातार अलर्ट पर रहता है और हर क्वार्टरली जांच अभियान चलाए भी जाते हैं। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि पूर्व में फायर टेंडर लेने वाली कंपनी काम नहीं कर रही थी, जिसके बाद नई टेंडर से काम कराया जा रहा है। नई कंपनी से टेंडर का काम कराया जा रहा है और व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, जिसको बीच बीच में मॉक ड्रिल के जरिए जांचा जाता है। फायर सेफ्टी गर्मी न भी हो तब भी क्वार्टरली हम उसकी मॉक ड्रिल करवाते हैं और उसमें हॉस्पिटल की नर्सेस, अटेंडेंट्स और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनके रेजिडेंट, ये सारा का सारा मैन पावर उसमें लगा के एक मॉक ड्रिल की जाती है, जिसमें फायर ब्रेक होने पर कहाँ सिलेंडर्स हैं, कहाँ शीशा तोड़ना है, कहाँ हैमर है, वो सारी चीज़ें देखी जाती। और अगली खबर बोकारो से, जहां के चास ग्रामीण क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काला पत्थर में नए पावर सब स्टेशन और TRW के निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। भूमि पूजन के साथ ही काला पत्थर में जमीन समतलीकरण का काम भी शुरू हो चुका है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगले 6 महीने के अंदर परियोजना पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही चास शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति अधिक सुचारू करने के साथ ही बेहतर करने की उम्मीद है। उनकी भतुआ काला पत्थर लोगों को जो बिजली की समस्या हो रही थी, अनियमित विद्युत आपूर्ति की यहाँ से शिकायतें मिल रही थी, कुमरी वगैरह शायद ब्राह्मण द्वारिका नवाडी, तो उसके लिए यहाँ 2x5 MVA का एक 33/11 के भी सब स्टेशन बनाया जा रहा है, जिससे सब स्टेशन और 11,000 फीट की
लंबाई कम हो जाने से इनको निश्चित विद्युत आपूर्ति की जाएगी। जनता, देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता का जितना फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दे सकेंगे कोशिश पर हैं। कितना होगा इसका वेट करके तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। एक काला पत्थर में सब स्टेशन जो बन रहा है, जिससे गाँव की बिजली की समस्या, बहुत सारी समस्या है, जिसका समाधान होगा। आज जगह चिन्हित किया गया और जगह चिन्हित करके शिलान्यास भी किया गया। शिलान्यास तो अभी विभाग का नहीं हुआ, ऐसे जगह चिन्हित किया गया। भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन हुआ है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार में इतना दहेज को लेके महिलाओं को परेशान क्यों किया जाता है? अभी तो अब लड़का वाला ही बताएगा। हाँ। हमको तो नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, से हम भी गुजरे हुए हैं। हाँ। दहेजी केस किए, उसके बाद ही लोग रखा बढ़िया से। हाँ। हम लोग भी बहुत गुजरे हुए हैं, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब किए ये लोग एकदम। तो अभी एक हमको भैया बताए कि महिलाएं जो है फंसाने के लिए केस कर देती। जी नहीं, इतना अपना इज्जत नीलाम करने का किसी औरत को शौक नहीं है, समझ गए। अपना इज्जत नीलाम करने के लिए कोई औरत को शौक नहीं कि अपना इज्जत को लुटाए। कोर्ट कचहरी में आने दौड़ने में कोई अच्छा नहीं चीज नहीं है, अच्छा नहीं लगता। प्लस क्या कि पैसा खर्च कर भी होता है। एक लड़की जो है वो तो थाने जाना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो कोर्ट में आ रही है तो बहुत मजबूर होकर ही आती हो। बहुत ज्यादा। बिहार ही में सबसे ज्यादा दहेज का हत्या क्यों होता है दीदी? पता नहीं दीदी, काहे लोगों का ऐसा सोच रहता है कि मैंने मन नहीं भरता है। क्या छोड़ा हुआ है 4 साल से। 3 साल से? हाँ, लेने नहीं आया, पहुँचा के छोड़ दिया है। हाँ, तो क्या कहता है? कहता है कि नहीं रहता है, पैसा मांगता है, हर महीने नहीं देते ना तो मार के भगा देता है। इसलिए केस करने के लिए आए हैं। मतलब मेरी मम्मी पापा कहाँ से देगी? शादी ब्याह कर दी, ले दे के कर्जा मांगे से घर के कागज रख के कर दी, फिर भी कहता कि और मायके से लेके आओ तब तुमको रखेंगे। 2 बार हेल के मारा भाई सुर, गंदा गंदा गाड़ी बक्का। मैंने इनके जो हस्बैंड के बड़े भाई हुए, भैंसुर कहते हैं बिहार में, तो वो इनको मारे भी। और जब जब देखिए कि इनका ये कहना है कि जब जब ये पैसा देती है तो रखते हैं, नहीं पैसा देती है तो फिर से भगा मार पीट के भगा देता। बिहार में सबसे ज्यादा दहेज को लेके हत्या बिहार में ही होता है। बहुत ज्यादा बिहार में ही होता है। दीपावली के दिन जाने वाला थी तो गोतनी है भैंसुर कहा कि आओ ना जो जान मार दो। ये भी बोलता है कि चल लड़का बाहर रहता है, लड़का कहता है कि नहीं रखेंगे। वो कहता नहीं कोई काल में। क्या दूसरी शादी कर लिया है? नहीं, शादी नहीं किया है। हाँ। अभी डिवोर्स नहीं हुआ तो शादी कैसे करेगा? तो वो आपको डिवोर्स भी नहीं दे रहा है? नहीं, हम उसी के यहाँ रहेंगे, लेकिन वो कहता कि हम नहीं रखेंगे जब तक पैसा नहीं लाओगी, जब तक नहीं रखेंगे। बिहार में जो है वो दहेज से जुड़ा हुआ हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा आगे है। क्यों बिहार में लोगों का ऐसा मानसिकता है कि दहेज लड़की दी तो ठीक है, नहीं दी तो उसको जान से मार देते हैं? यही हो ही रहा, सब जगह ही घटना हो रहा है। तब सारी जगह तो यही घटना है। पर सारा आदमी तो परेशान है। अभी हमको कुछ लोग बोले कि कुछ झूठ में फंसा देती है, सच है? नहीं, जिसका सच होता है वो तो बोलबे करती, झूठ क्या फंसा? इतना कोई फालतू है कि फंसा? बिहार में दहेज से जुड़ी हुई हत्या के मामले जो है वो बहुत तेजी से। कैसे भैया? बिहार में जो है वो एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा दहेज की हत्या बिहार और उत्तर प्रदेश में होती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे गिरिडीह से खबर, जहां जमुआ प्रखंड में एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। पंचायत के गिद्धियो टोला छाता टांडा में एक आदिवासी युवक सामेल हेब्रम की भूखमरी और बीमारी की वजह से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक वो जॉन्डिस से ग्रसित था, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और स्थिति इतनी खराब है कि उनके घर में खाने के लिए अन्न नहीं है। घर में भूखमरी की स्थिति है और अभी तक परिवार को आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया है। मिट्टी के जर्जर मकान में रहने को विवश है। सामेल की मौत ने एक बार फिर से सरकार के दावों की पोल खोल दी है। रंग लगा पैसा बांधे और सुविधा हो गई हो बोल पैसा बांधे बड़ा डॉक्टर से बड़ी दिल दिया
आते सरकारी डॉक्टर सिंह भर्ती करते हैं। इन दिनों मीडिया में जो खबरें देखने सुनने को मिल रही है उसमें तथ्य नहीं है। उसकी मौत लंबे समय से जॉन्डिस से ग्रसित होने के कारण हुई है और उनकी पत्नी को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है और राशन कार्ड भी बना हुआ है। राशन का लाभ भी उन लोगों को मिल रहा है। विशेष सामाजिक सहायता की जो ज़रूरत है हम लोग द्वारा उसका विजिट कर लिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।